हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लासों में रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक अनुपात और समानुपात को अच्छे से पढ़ा था और उस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। इसमें हम पहले स्क्वायर निकालना पढ़ेंगे और उसके बाद में उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और हाँ, अगर पिछले वाले टॉपिक में से किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मेरे से पूछ सकता है कमेंट में। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, नया टॉपिक जो 2-3 दिन तक चलाएगा। इसमें हम स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, 2 डिजिट का जैसे निकालते हैं, 3 डिजिट का जैसे निकालते हैं, और फिर इनमें हम डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। भाई एक तो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसका हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, और एक होती है हमारे पास जैसे नॉन परफेक्ट आ गया। अब 13 का स्क्वायर पूछ लिया आप लोग, 13 किसका स्क्वायर है तो वो निकालना आप समझेंगे हम, भाई 13 का किसका स्क्वायर है। तो पहले दिन हम आज स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्क्वायर रूट, फिर इसी में हम इसी टॉपिक मतलब इसी यूनिट में हम क्यूब और क्यूब रूट भी पढ़ेंगे। तो आइए आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उनमें उसमें पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना तो आइए एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं ताकि हर चीज अच्छे से क्लियर होती रहे। तो अब पहला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना। पहली बात तो आप लोग कम से कम 40 तक 1 से 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 40 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। तो आइए पहला एग्जांपल लेता हूं मैं। आपको 45 का स्क्वायर निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। अब इस टाइप जो 2 डिजिट, ये हम 2 डिजिट का 2 डिजिट तक सीखेंगे अभी। तो अब यहां देखिए जैसे 45 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का जब हमें स्क्वायर निकालना हो तो हमें सबसे पहले एक प्लस बना लेना है। अब आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। यहां आप ए का स्क्वायर कर लो, यहां आप बी का स्क्वायर कर लो। यहां तक समझ में आ गया। फिर हमें यहां ए गुणा बी गुणा 2। तो अब कैसे इनको सेट करते हैं हम वो बताता हूं। तो जैसे हमने सबसे पहले प्लस लगा लिया, उसके बाद क्या करना था, इसका इधर स्क्वायर, इसका इधर स्क्वायर। 1 से 9 तक स्क्वायर तो सबको याद होंगे, इतना तो एक्सेप्ट कर ही सकता हूं मैं आपसे। तो अब 5 का स्क्वायर 25, इधर आप 25 लिख लो। 4 का स्क्वायर 16, तो इधर आप 16 लिख लो। अब a गुणा b गुणा 2, इन दोनों का गुणा करके इसको गुणा में लिख लो। 4 और 20, 20 दूनी 40। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 20, 20 दूनी 40। अब याद रखना हम 40 लिखेंगे कैसे। तो ये जो पहला डिजिट होगा ना, यहां पे पहला डिजिट, उसको हम खाली लिखेंगे ब्लैंक, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद कितना है हमारे पास 40, फिर हम इधर से लिखेंगे 40। अब इनको जोड़ देंगे तो 5 2 6 4 10, एक हासिल था, एक 2। 45 का स्क्वायर कितना होगा 20 25। आप समझने की कोशिश कीजिए, 2 डिजिट होंगे मेरे पास, एक इधर था एक इधर था। इधर वाले का स्क्वायर करो इधर लिख लो, इधर वाले का स्क्वायर करो इधर लिख लो। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो और पावर है 2, 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 और 20, 20 दूनी 40। तो पहला जो डिजिट होता ना अपने राइट साइड का पहला डिजिट, उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, वो ब्लैंक रहेगा।
और फिर 40 आया तो उसके बाद आप 40 लिख लो, तो ए छोड़ दिया हमने 40 लिख लिया, तो 5 ये आया, फिर इनको जोड़ने के बाद 20 25, तो ये हमारा राइट आंसर है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखो, अब उसी टाइप से हमें करना 66 का स्क्वायर लेना हमें और 32 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना हमें। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्लस बनाओ, आप प्लस बना लिया, फिर 2 डिजिट है, इधर का डिजिट उसका स्क्वायर करो, दोनों चाहे तो दोनों का स्क्वायर कितना आएगा 36 सॉरी, तो इसका स्क्वायर 36 यहां लिख लो, उसके बाद इसका स्क्वायर 36 यहां लिख लो, राइट साइड का राइट की तरफ, लेफ्ट साइड का लेफ्ट की तरफ। उसके बाद क्या बोला मैंने, पहला स्थान खाली रहेगा, यहां कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 के बाद 72 जो ये पहला स्थान खाली छोड़िए, इधर 72 लिख लो। अब इनको जोड़ लो, तो 6 3 2 5 7 6 13, ये तो हासिल, तो ये 4356 66 का स्क्वायर आया। तो आइए आगे वाला देखो आप, उसी टाइम में आप प्लस लिख लो, प्लस लिख लिया हमने। अब क्या करना हमें, राइट साइड में देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 2 का स्क्वायर कितना आया 4, पर अब यहां हम केवल 4 नहीं लिखेंगे, यहां 2 डिजिट में आना चाहिए, तो यहां 0 लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हमें 2 डिजिट में लेना ही है, तो 0 4 लिखेंगे, ना कि केवल 0, केवल 0 नहीं लिखेंगे, 0 4 2 अंक में लिखेंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर 9 है, तो इसको भी 0 9 में लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये तो खाली छोड़ेंगे हम। उसके बाद कितना लिखना है 12 12 अब जोड़ लो, 4 2 9 1 10, तो कितना आया 1034, 1024 32 का स्क्वायर है। हमें क्या करना, जो राइट साइड में है उसका एक प्लस बना लो सबसे पहले आप लोग। अगर किसी संख्या की हमें किसी संख्या का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप एक प्लस बना लो, उसके बाद जो राइट साइड में है उसका स्क्वायर कर दिया राइट साइड में लिख लो, और जो लेफ्ट साइड में है उसका स्क्वायर कर दे आप लेफ्ट साइड में लिख लो, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके और उसकी पावर से मल्टीप्लाई करके एक डिजिट छोड़ के फिर बाद में उन दोनों को यहां रख लो। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखिए, और उसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। जैसे इधर कितना 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हमें, इधर कितना है 99 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हमें। अब यहां देखो, मैंने क्या बोला, प्लस बना लो सबसे पहले, प्लस बना लिया, राइट साइड में कितना 1 1 का स्क्वायर 1, तो 2 डिजिट में ले लीजिए 0 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 तो 0 4 लिखिए, फिर पहला डिजिट ब्लैंक छोड़ना में। उसके बाद क्या करना, तीसरी स्टेज में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 दूनी 4 4, फिर अब 4 कहां लिखेंगे, 4 तो एक ही डिजिट है, तो 4, फिर आप इधर 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 4 और 4 कितना आया 441। अब इसी तरीके से इधर देखो, इसका इधर नॉन माजिक 83 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में, इधर नॉन माजिक 83, अब पहला डिजिट ब्लैंक, उसके बाद नॉन माजिक 83 83 दूनी 162 162, तो फिर आप इधर से लिखते जाओ 162, इधर आप आ सकते हो, पर पहला जो डिजिट रहेगा उसके नीचे में जरा खाली छोड़नी है। अब इनको जोड़ लो आप, 1 8 2 10 2 0 8 हासिल था, 6 1 7 7 1 8 8 1 9, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801। तो आपको यहां तक 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आप लोग 3 डिजिट दे दी जाएंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है तो उसको हम अच्छे से समझिए। और एक बात आपको याद रखनी है, तो अगर किसी में इकाई का अंक 5 या 6
दोनों में से एक है तो उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो भी उसका अंत 5 या 6 ही आएगा। किसी का जैसे यहाँ मान लो जैसे आप 25 का स्क्वायर निकालोगे तो उसके स्क्वायर में भी इकाई अंत 25 ही होता। और अगर 16 का भी स्क्वायर निकालोगे आप तो वहां स्क्वायर मतलब स्क्वायर निकालने के बाद जो इकाई अंत आएगा वहां भी 6 ही आएगा। आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ये होता है। तो अगर इकाई अंत 5 है या 6 है तो उसमें इकाई अंत जब स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसके बाद में इकाई अंत 5 या 6 ही आएगा। तो अब हम 3 डिजिट जो ट्रिक होती है ये अपने स्क्वायर की, तो भाई 3 डिजिट दे देंगे उनका स्क्वायर निकालो, क्योंकि 2 डिजिट कितने तक होता है 99 तक। उसके बाद कितना 3 डिजिट चल जाता, 3 डिजिट ज्यादा चलता है 999 तक। तो अब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन नहीं 3 डिजिट का हम स्क्वायर पढ़ेंगे। 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। तो 3 डिजिट का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते टाइम कोई चीज मतलब कोई बेस लेंगे, जैसे 50, 100, 150, 200, 250 जो 50 के मल्टीप्लाई में होगा हम वो बेस लेंगे जो उस संख्या के बिल्कुल पास में। अब जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने 155 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो 3 डिजिट का है। अगर 2 डिजिट का होता तो हम जो हमने पहले टेक्निक सीखी है उससे आसानी से कर लेते हैं, पर अब ये 3 डिजिट का है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि भाई ये 155 किसके पास में क्या बेस ले सकते हैं, तो 50 ले सकते हैं नहीं, 100 ले सकते हैं नहीं, तो कितना लेंगे 150। अब इसका बेस 150 मान लिया, तो अब फिर आप एक लाइन खींचो। अब बेस क्या माना आपने 150 माना, तो आप मेरे को ये बताओ ये 150 से कितना ज्यादा है 5, तो हम इस वैल्यू में एक बार 5 प्लस करेंगे एक बार 5 माइनस करेंगे। अब एक बार और सुन लो आप, अगर हमने 150 बेस माना है और 150 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो एक बार हम इसमें 5 प्लस करेंगे और एक बार हम 5 माइनस करेंगे। और कितना ज्यादा है 150 से 150 प्लस 5 है, तो जो बेस माना उससे जितना ज्यादा है उसका पहले स्क्वायर करो आप। तो 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, इधर 25 लिख लो। उसके बाद अब आप एक बार इसमें 5 प्लस करो एक बार इसमें 5 माइनस करो, तो 5 माइनस करने पर 150 और 5 प्लस करने पर 160। अब हमेशा ये 100 से डिवाइड हो रहा, 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 240। इधर 2 डिजिट में होनी चाहिए, तो 155 का स्क्वायर कितना आया 2 4 0 2 5, 24,025 155 का स्क्वायर आया। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या किया, जो वैल्यू दी हुई है उसके पास वाला बेस लिया, फिर हमने देखा कि वो बेस से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो बेस से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, जो बेस से ज्यादा होगा उसका स्क्वायर ले और एक लाइन खींचो, उसके इधर उसका स्क्वायर लिख लो, और उसके बाद में उस वैल्यू में जो बेस से जितना ज्यादा है एक बार उस चीज को प्लस करो एक बार उसको माइनस करो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो हमने एक बार प्लस की माइनस किया 150, एक बार प्लस किया 160, उसके बाद हमने 100 से डिवाइड किया, डिवाइड हमेशा 100 से ही हो रहा, तो उसके बाद हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आइए हम आगे 2-4 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए, यह टेक्निक आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आइए देखिए, अब हमें 142 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और इधर 309 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले आप मेरे को बताओ 142 किसके आसपास है, 150 की किसके आसपास है 150 की। अब आप मेरे को ये बताओ ये 150 से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें पता है कि भाई 142 150 से 8 कम है, तो जितना कम या ज्यादा है पहले तो उसका स्क्वायर करो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, वो इधर लिख लो, इधर 2 डिजिट में होना चाहिए। अब क्या करना, अब
एक बार इसमें से जितना ज्यादा है, अब कितना टर्म है, 8 टर्म है, तो अब हम 8 को एक बार इसमें प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। 150 से 42 कितना ज्यादा आइटम है, इनमें अंतर 8 का है, तो इस 8 को इसमें एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। एक बार प्लस करने के बाद 150 और एक बार माइनस करने पर कितना हो जाएगा 134 बटेवा हमेशा कितने से करना है 100 से, 80 से 80, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, अब 2 से कैंसिल आउट कर लो, 2 6 12, 2 7 14, अब 67 तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, 21 का 1 2 हासिल किए, 6 3 18 2 20 और इधर कितने थे 64, तो उसके बाद कितना आंसर हो जाएगा 20164। तो ये 142 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए और अच्छे से समझते हैं। अब 309 मान लो, 309 इसके आसपास है, तो 309 300 के आसपास है, तो बेस क्या मान लिया हमने 300 मान लिया। तो अब पहली बार में क्या करना है, 300 से कितना ज्यादा है कितना कम है, तो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उसका पहले स्क्वायर ले लो, तो इधर स्क्वायर ले लिया हमने, कितना आया 83। उसके बाद क्या करना, जितना ज्यादा था कितना ज्यादा था 9, तो एक बार उसमें 9 प्लस करेंगे एक बार 9 उसमें माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद 300 हो जाएगा, प्लस करने के बाद 318 हो जाएगा, बटेवा कितने से करना हमेशा 100 से, बटा किया हमने हमेशा 100 से, 0 से दोनों 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 956 54 हो जाएगा ना। तो उसके बाद 9 5 4 8 1, 309 स्क्वायर में कितना प्राप्त होगा 95,481। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या करना, कि भाई जो संख्या है उसका हम पहले बेस देखेंगे, तो भाई बेस कितने के आसपास है, फिर हम उस बेस से देखेंगे वो संख्या कितनी ज्यादा या कितनी कम है, जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसका पहले स्क्वायर लिख लो, उसके बाद उस संख्या में से जितना ज्यादा या जितना कम था उस संख्या को एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो और फिर उसे कर लो 100 से, और फिर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, आइए कर लीजिए क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अगर करियर के लिए फायदेमंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर दें। तो आइए देखते हैं, 8 हमारे 411 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 8 हमें 1002 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अब पहले आप यहाँ देखो, बेस क्या लेंगे 400 के आसपास है, तो 400 हमने बेस ले लिया इसमें से। अब मेरे को ये बताओ 400 से कितना ज्यादा या कितना कम है, तो 11 ज्यादा या 11 कम है। फिर एक लाइन खींच लो, जितना ज्यादा या कम है उससे क्या लेना हमें स्क्वायर, तो 11 का 121 हो जाएगा। उसके बाद देखो आप, अब 11 ज्यादा तो एक बार इसमें 11 प्लस करेंगे एक बार 11 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 400 और प्लस करने के बाद 422, बट्टा हमेशा जिससे करना, बट्टा हमेशा 100 से ही करना। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 4 16। अब यहां देखो आप 1 2 1, मैंने क्या बोला यहां हमेशा 2 डिजिट ही होंगे, तो अब 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट ये हो गई, 8 ज्यादा है इसको इधर हासिल का भेज लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 8 ये 8 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 इधर से आएगा तो फिर 2 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर हमें 2 डिजिट में ही चाहिए। इस सवाल में हमने क्या सीखा, तो इधर हमारे 2 डिजिट में ही चाहिए थे पर यहाँ 3 डिजिट है, तो एक इधर हासिल का चला जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन में और कुछ अलग सीखते हैं। अब यहाँ देखो 1002 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब यहां बेस क्या लेंगे हम 1000 लेंगे, एक लाइन खींच लो, 1000 से कितना ज्यादा या कितना कम है, तो 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर निकालो कितना होता है 4, पर मैंने क्या बोला
यहाँ 2 डिजिट में ही लेंगे, भले ही हमारे पास 1000 बेस हो, 10,000 बेस हो, पर यहाँ 2 डिजिट में ही आने चाहिए। तो 2 डिजिट में ले लिया हमने। फिर बाद में अब 8002 में एक बार 2 प्लस करेंगे, एक बार 2 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा 1000 और प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 1004। बटा बटा हमेशा किससे होगा, 100 से ही बटा होगा, तो 100 से बटा कर लो। कितना बचा 1004 और ये इधर 0 और 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100404। ये हमारे इसका आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 2 इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक तो 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एक 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आज से आप लोग एक एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, जो आप करके कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज भी आपके 2 होमवर्क के क्वेश्चन है। एक में आप लोग 55 का स्क्वायर निकालना है और एक में आप लोग 802 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो आज की क्लास को हम यहीं, कल कुछ नया सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम, फिर बाद में इसमें क्यूब और क्यूब रूट सीखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।